भारतीय टीम संडे को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मुकाबला 5 विकेट से हार गई। इस हार के साथ ही नुक्ताचीनी भी शुरू हो गई है कि आखिर टीम इंडिया क्यों हारी। आज वो बताने की आपसे कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज 22 को और मैं हूं राकेश रंजन। टीम इंडिया आखिर कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्यों हारी? क्योंकि जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो भारतीय फास्ट बॉलर्स हो या दक्षिण अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स हो, दोनों ने लगभग एक ही तरह की अच्छी गेंदबाजी की। वही दोनों ही टीमों के बैटर्स जो हैं वो संघर्ष करते दिखे। और जब मैं बैटर्स की बात कर रहा हूं तो सूर्य कुमार यादव को इससे अलग कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं स्काई इज एबव ऑल। तो फिर टीम इंडिया हारी कहां? तो आज उन 5 कारणों को आपको बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण मुकाबला गंवा बैठी। तो अगर हम सबसे पहली वजह की ओर जाएं तो वो वही वजह है जो भुवनेश्वर कुमार ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि अगर मार्करम का कैच पकड़ लिया जाता, अगर कैच नहीं छूटते तो शायद मैच का रिजल्ट दूसरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि तब मैच का परिणाम पूरी तरह से बदल जाता, लेकिन मैच पर फर्क जरूर पड़ता है। साथ में उन्होंने एक बात और भी कही कि मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता देता हूं कि कैच कौन सा छूटा। कैच छूटा मार्करम का। गेंद थी रविचंद्रन अश्विन की और डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे विराट कोहली। एक आसान कैच था और विराट कोहली के हाथों में वो कैच पहुंचा, लेकिन गेंद उनके हथेलियों में आकर छिटक गया और उसके छिटकते ही भारत की उम्मीदें भी इस मैच में जीतने की जो थी वो भी छिटक गई। हुआ क्या कि इस कैच की वजह से मैच का पूरा नक्शा चेंज हो गया। आपने सुना होगा, पकड़ो कैच जीतो मैच और छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। तो वही हुआ, आपने कैच छोड़ा, आप मैच हार गए। उस समय मार्करम 35 रनों पर खेल रहे थे और दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर था 63 रन। तो अगर वहां पर मार्करम का विकेट निकल जाता तो भारत की जीत की संभावना बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकमात्र यही मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका की टीम के स्कोर में 2 रन और जुड़े थे। उस वक्त रोहित शर्मा के सामने 3 विकेट थे और बल्लेबाज जो था वो बहुत पीछे था। उन्हें सिर्फ गेंद को विकेट पर हिट करना था और बैटर रन आउट। लेकिन बिल्कुल नजदीक से भी रोहित शर्मा वो निशाना चूक गए और इसी के साथ भारतीय टीम भी ये मैच जीतने से चूक गई। तो ये होता है फील्डिंग का असर मैच पर। और इस बात की चर्चा हम विश्व कप के पहले से करते चले आ रहे हैं कि भारतीय टीम की फील्डिंग जो है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं हो रही है जिसके लिए वो जानी जाती थी या जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। तो भारत की हार की पहली और सबसे बड़ी वजह है भारत की खराब फील्डिंग। अब आते हैं दूसरी वजह पे। अगर हम कहें तो जो दूसरी वजह है वो है भारत की बैटिंग। हम सभी जानते हैं कि अगर आप नाम के आधार पर जाएं तो आप नाम लेते जाइए, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बस आप नाम लीजिए। सब इतने बड़े नाम हैं कि अगर ये चल जाए तो कोई भी टीम इनके सामने खड़ा नहीं हो सकती। लेकिन हमने ये भी देखा है हाल के कुछ समय में कि जो बड़े नाम हैं वो अक्सर मौकों पर परफॉर्म करने से चूक जाते हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम मैच की बात करें तो वहां पर विराट और हार्दिक ने अच्छी पारी खेली थी, बाकी बल्लेबाज असफल रहे थे। ठीक उसी तरह से जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हुआ उसमें एकमात्र सूर्य कुमार यादव ही संघर्ष करते दिखे और बाकी बैटर्स जो है अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। यह बात सही है कि पिच आसान नहीं थी, विकेट पर बाउंस था और गति भी अच्छी थी विकेट की। तो गेंद तेजी से रिलीज कर रहे थे पिच और गेंद तेजी से आपके पास पहुंच रही थी और उस एक्स्ट्रा बाउंस के साथ एडजस्ट करना आसान नहीं था। लेकिन ये इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये आसान काम करने के लिए टीम में है भी नहीं। इनकी जिम्मेदारी बड़ी है।
तो ऐसी स्थिति में अगर आप खड़े नहीं होते हैं, कम से कम रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे नाम, केएल राहुल जैसे नाम, अगर आप इस पिच पर अच्छे तेज गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। मैं मानता हूं कि बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, उनके लिए इस पिच पर एडजस्ट करना आसान नहीं था। जैसा मैंने कहा, इस पिच पर बल्लेबाजी करनी भी आसान नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज से उम्मीद तो करते ही हैं कि वो डिफिकल्ट पिचेस पर भी अच्छी बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को एक रेस्पेक्टेबल स्कोर दें, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में ये नहीं दे सके और जिसका खामियाजा टीम को हार के रूप में चुकाना पड़ा। अब आते हैं तीसरी कमी। अगर हम बात करें तो एक जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 का सिलेक्शन हुआ, उसमें हमने देखा कि भारत 5 गेंदबाजों के साथ गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान की टीम क्यों हारी थी? क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 गेंदबाज थे और उनके पास जो आखिरी ओवर था वो उन्हें भिगवाना था नवाज से। ठीक वही समस्या भारतीय टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में हुआ क्या कि अश्विन के ओवर निकालने भारत के लिए आसान नहीं हुए, क्योंकि जब तेज गेंदबाज इफेक्टिव हो रहे थे तो नेचुरली जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे वो स्पिनर पर हावी होना चाहते थे। 3 ओवर में 31 रन खर्च कर चुके थे अश्विन, चौथा ओवर उनसे कब कराया जाए ये कप्तान की समझ में नहीं आ रहा था। यहीं पर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा छठा बॉलर होता तब आप वो काम कर सकते थे, लेकिन यहां पर कोई एक्स्ट्रा बॉलर नहीं था, दीपक हुड्डा से गेंदबाजी नहीं कराई गई। तो ऐसी परिस्थिति में अश्विन जब आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, 3 ओवर में 25 के रनों के आसपास बाकी था और अश्विन आते हैं और मिलर उन्हें 2 छक्के लगाते हैं और मैच वहीं पर फिनिश कर देते हैं। लेकिन आप अश्विन के ओवर रखकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। नवाज को रखा था बाबर ने 20वें ओवर के लिए, मैच गया तो 20वें ओवर तक, लेकिन 16 जो रन चाहिए थे भारत ने वो बना लिए थे नवाज की गेंद पर। तो इसलिए यहां पर रोहित शर्मा ने बदले हुए रूप में 18वां ओवर जो है वो अश्विन से करा लिया और उन्होंने सोचा कि जो भी रन बचेंगे वो भारत के जो 2 बेस्ट बॉलर हैं मोहम्मद शमी और आपको भुवनेश्वर कुमार वो बचाएंगे। लेकिन ये तरकीब भी यहां काम नहीं आई और भारतीय टीम ये मैच इस वजह से भी हारी कि भारत के पास कोई छठा गेंदबाज नहीं था। यह भी याद रखने की जरूरत है कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो भारत के छठे गेंदबाज हैं जो कल 5वें गेंदबाज के रूप में थे और अश्विन चौथे गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं। और अगर अश्विन विकेट नहीं निकालेंगे तो टीम के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टीम की बढ़ी और भारतीय टीम को मैच गंवाना पड़ा। ये 3 परेशानी के अलावा अगर हम बात करें तो एक प्लेइंग 11 की हम बात करेंगे। केएल राहुल लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें मौका दिया गया। इस पर मैं किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक है 2 मौके मिले उन्हें, वो नहीं होना पाए तो एक अवसर और सही। लेकिन सवाल उठता है कि अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा क्यों? मैच के पहले मैंने भी कहा था कि अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा टीम में आ सकते हैं। तो मेरे कहने की वजह यह थी कि दीपक हुड्डा पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी हैं, मतलब आप उनसे गेंदबाजी भी करा सकते हैं। लेकिन जब कप्तान को उनसे गेंदबाजी करानी ही नहीं थी तो फिर उन्हें एज ए बैटर टीम में शामिल करना यह समझ से परे है, तब खास करके जबकि ऋषभ पंत बेंच पर बैठे हुए हैं। तो ऋषभ पंत को टीम में शामिल करने से आपको एक वेरिएशन भी मिलता। अक्षर पटेल जब टीम से निकल गए तो टीम में एक भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नहीं था। अगर आपको ऋषभ पंत आते तो वो वेरिएशन देते और ऋषभ किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं यह बताने की जरूरत भी नहीं है। तो और ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे पर ऋषभ पंत का प्रदर्शन अच्छा रहा था, तो उस लिहाज से कि जब आपको दीपक हुड्डा से गेंदबाजी नहीं करानी हो तो दीपक हुड्डा से बेटर ऑप्शन है ऋषभ पंत। तो ये आपको चौथी कमजोरी जो हुई जिसकी वजह से टीम इंडिया हारी, ये चौथा कारण मैंने आपको बताया। और 5वां जो एक कारण है वो है कि पावर प्ले में आप सही ढंग से खुद को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं बैटिंग पावर प्ले की बात कर रहा हूं जो कि भारतीय टीम को मिलती है। वहां पर क्या हो रहा है अगर हम देखें
तो भारतीय टीम ने जो प्रैक्टिस की थी या जो टेम्पो बनाया था एक साल 2021 विश्व कप के बाद कि वो पावर प्ले में खुलकर बल्लेबाजी करेंगे, निडर होकर बल्लेबाजी करेंगे, बेफिक्र होकर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन यहां पर वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वो देखने को नहीं मिला। 3 मैच इस विश्व कप में भारतीय टीम अब तक खेल चुकी है और आप कहें कोई तीनों ही मैचों में एक बार भी भारतीय टीम पावर प्ले में 35 रनों के अंदर ही रही है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। तो ओवर डिफेंसिव अप्रोच जो है टीम इंडिया का, वो भी भारतीय टीम को परेशान कर रहा है। तो अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच की बात करें तो शुरू की 9 गेंदें तो बस आई और गई, एक भी रन नहीं बना। 9 गेंदों तक भारतीय टीम का खाता नहीं खुला था और जब 9 डॉट गेंद आप खेल लेते हैं तो आप पे रन बनाने का दबाव बनता है। जो बना, रोहित शर्मा ने उसे तोड़ने की कोशिश की, छक्का लगाया, राहुल ने भी छक्का लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी टीम अपने रन रेट को एक्सेलरेट नहीं कर सकी। राहुल जब धीमी बल्लेबाजी करते हैं तो सारा दबाव रोहित पर आ जाता है और फिर वो अनावश्यक जोखिम उठाते हैं और अपना विकेट थ्रो करते हैं। यही हुआ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी। तो इन 5 वजहें मुझे लगती हैं वो हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण मुकाबला नहीं जीत सकी। अब 2 बेहद महत्वपूर्ण मैच भारत के बचे हैं, एक बांग्लादेश से जो कि 2 नवंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा और उसके बाद 6 नवंबर को जिम्बाब्वे से मेलबर्न में भारत का मुकाबला होना है। भारतीय टीम को इस दोनों मैच में जीत चाहिए। उम्मीद है कि इन कमजोरियों को दूर करके, इन वजहों को दूर करके भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और सेमीफाइनल में अपना बर्थ आरक्षित करेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। जो आपको पसंद आए आदित्य सेल्स में वो सभी आपको मिल जाए। दिवाली और धनतेरस के शुभ अवसर पर सैमसंग, सोनी, एलजी, हायर, बजाज, वर्लपूल, एमआई सहित सभी रेप्यूटेड ब्रांडेड कंपनीज के टीवी, होम थिएटर, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए पधारें आदित्य सेल्स। डील्स इन मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स।